तो हम ए सिंक्रोनस काउंटर्स देखते हैं। स्पेसिफिकली हम काउंटर्स की बात कर रहे हैं और काउंटर्स के दो प्रकार होते हैं, ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस। तो ए सिंक्रोनस देख रहे हैं आज, और पीपीटी यहाँ से ली है मैंने। और इससे पहले कि हम ए सिंक्रोनस की तरफ जाएं, सबसे पहले हम जानें कि काउंटर क्या होते हैं। तो काउंटर ये होते हैं, जैसे काउंटर में काउंट है तो किसी नंबर तक ये काउंट करता है। एक ऐसा रजिस्टर, काउंटर एसेंशियली एक रजिस्टर ही होता है जो काउंट करता है और प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस के स्टेट पे जाता है, जैसे 0 1 2 3, उसके बाद फिर 0 पे आ गया तो 0 1 2 3 का हम मॉड्यूलो 3 काउंटर कहेंगे। 0 से लेकर जो 7 तक करता है उसे हम मॉड्यूलो 8 करेंगे। 0 से लेकर जो 15 तक जाता है उसे हम मॉड 16 काउंटर कहेंगे। तो दो टाइप के काउंटर होते हैं, ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस। ए सिंक्रोनस जो होते हैं, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, उनको हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं। रिपल काउंटर इसलिए कि जो क्लॉक सिग्नल होती है वो केवल फर्स्ट फ्लॉप पे जाती है, और जो सेकंड इसके बाद जो फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं वो सारे इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के बाद जो निकला है उस पे डिपेंड करते हैं। यानी कि पहला जो है वो क्लॉक पे डिपेंड करेगा, दूसरा पहले के इनपुट पे डिपेंड करेगा, तीसरा दूसरे के इनपुट पे डिपेंड करेगा, चौथा तीसरे के इनपुट पे डिपेंड करेगा, एंड लाइकवाइज। तो एक रिपल बन रहा है ना, जैसे पानी की लहर नहीं बनती है, एक लहर बन रही है, इसीलिए इसे हम रिपल काउंटर कहते हैं। जहां तक कि सिंक्रोनस काउंटर की बात है, तो यहाँ पर क्लॉक सिग्नल जो है वो सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप, 1 2 3 जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं उन सबको एक साथ सिग्नल देगा। यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फ्लिप फ्लॉप जितने भी लगे हैं वो सारे कॉमन क्लॉक सिग्नल शेयर करेंगे। तो आउटपुट जो है इसका सिंक्रोनस काउंटर का वो एकदम सेम टाइम में चेंज होगा सबका। तो मॉड्यूलस काउंटर होते हैं, जिसे हम एमओडी का शब्द यूज करेंगे। तो मॉड्यूलस काउंटर किस तरीके से होते हैं, नंबर ऑफ स्टेट इट काउंट्स। जो काउंटर है वो जिस या रजिस्टर जिस स्टेट पे जाएगा ना, जितने स्टेट्स पे जाएगा उसे हम काउंट कहेंगे। किस किस काउंट पे जाएगा और कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि वो जहां से शुरू हुआ है वहां पे दोबारा आएगा ना, तो जाने से लेकर वापस उसी स्टेट पे आने तक बीच में जितने भी स्टेट्स उसने लिए हैं उसे ही हम काउंटर कहते हैं, उसे ही हम मॉड कहते हैं। द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज्ड डिपेंड ऑन द मॉड ऑफ द काउंटर। ये हम आगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपका 4 काउंटर है, मॉड्यूलो 4 काउंटर है, तो 2 to the power 2 2 to the power 2 is 4। तो यानी कि 2 की घात 2 4 होता है, तो हमें 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। इसी तरीके से मॉड्यूलो 8 के लिए 8 कैसे निकल के आएगा, 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो 3 आया ना, 2 की घात 3, 2 की पावर 3, तो जो 3 आया तो हमें 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। अब इसकी एग्जांपल देख लीजिए, मॉड 4, रिपल, ए सिंक्रोनस, अप डाउन काउंटर इस तरीके से आते हैं। अप काउंटर यानी कि जो 0 से आगे बढ़े, 1 से आगे बढ़े, और जो डाउन काउंटर होते हैं वो जैसे मान लीजिए मॉड्यूलो 8 काउंटर है, तो अप काउंटर 0 1 2 3 4 5 6 7 कंप्यूट करेगा या कैलकुलेट करेगा या फिर नंबर्स देगा आपको, जहां तक कि जो डाउन काउंटर है वो 7 6 5 4 3 2 1 तक देगा और 0 तक आएगा। इसे डाउन कहते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है इसमें। तो ए सिंक्रोनस काउंटर्स को शुरू करते हैं। ए सिंक्रोनस काउंटर या हम रिपल काउंटर भी कहते हैं इसको। वो ए सिंक्रोनस काउंटर वो होता है जैसे अगर जो 4 तक अगर कंप्यूट करना है तो 0 0, ये क्या होता है 0। अब इसका डेसिमल अगर निकालें इस बाइनरी का तो 0 आएगा। इसका क्या होगा 1, इसका 2, इसका 3, फिर अगेन ये साइकिल बना के 0 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से कंप्यूट होता रहेगा। बार बार आपको क्या नंबर देगा, 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 ऐसे देता रहेगा। तो इसे हम मॉड फॉर रिपल या फिर ए सिंक्रोनस अप काउंटर करते हैं, क्योंकि ये 0 से आगे बढ़ रहा है तो अप हो गया। रिपल क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये ए सिंक्रोनस काउंटर होगा। रिपल और ए सिंक्रोनस एक ही बात है। जो ये इन दोनों स्टेट की बात करें तो ये आपका प्रेजेंट स्टेट है या आपका नेक्स्ट स्टेट है, सभी के लिए ये लागू रहेगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूं, यही आगे आपको सारे काउंटर्स बनाने में उपयोग होगी। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपके पास ये एक काउंटर है, ये काउंटर है। ये काउंटर क्यों है, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप है, ये एक बिट अपने में रख सकता है। इन दोनों को मिला दें तो एक प्रॉपर काउंटर बनेगा जो हम मॉड 4 काउंटर कहते हैं। कैसे, देखिए
ये एक जे के फ्लिप फ्लॉप है, ये एक जे के फ्लिप फ्लॉप है। इस जे के फ्लिप फ्लॉप में जे और के इनपुट है, इस जे के फ्लिप फ्लॉप में ये जे और के इनपुट है, इसमें क्यू और क्यू नॉट आउटपुट है, इसमें क्यू और क्यू बार या क्यू नॉट आपका आउटपुट है। इस जे और के को हमने हाई दे रखा है, इसी भी जे और के को हमने हाई देख रहा है, यानी कि इसमें 1 जा रहा है। और 1 का जैसी क्लॉक पल्स आएगी ये 1 चला जाएगा, लेकिन क्लॉक पल्स का असली इसमें उपयोग है, असली खेल, असली जो प्रयोग है, जो इसको एसिंक्रोनस या रिपल काउंटर बनाता है, वो सारा का सारा इस क्लॉक के ऊपर दारोमदार है। देखिए कैसे ये क्लॉक गया किस पे, इस जे के फ्लिप फ्लॉप में ये क्लॉक गया। तो क्लॉक के क्योंकि ये राउंड है और यहाँ पर ट्रायंगल है, तो इसे हम कहेंगे कि ये डाउनवर्ड या फॉलिंग एज पे काम करेगा। ये है हमारा है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। क्या है ये? नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो अब यहाँ पर क्लॉक ने यहाँ पर जैसे इनपुट दिया, ये इनपुट यहाँ पर आया, क्यू जैसी बाहर गया, इस पे जो इनपुट आ रहा है, इस पे जो मतलब क्लॉक आ रही है वो क्यू इनपुट है। देखिए ध्यान से देखिए, केवल जो पैरा फ्लिप फ्लॉप है ये केवल एक CL के या क्लॉक लेगा, जो उसके बाद जितने भी फ्लिप फ्लॉप आ रहे हैं वो सारे प्रीवियस के आउटपुट को लेंगे और प्रीवियस के पहले के आउटपुट को क्लॉक मान के चलेंगे और उसी के हिसाब से टाइमिंग डायग्राम बनेगा। तो अगर आप देखें, मैं अगर इस पे आऊँ तो एक एक करके बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक ये जो कंसेप्ट है इससे 2, 4, 6 जितने भी आप फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे सब में एक ही तरीके से काम करेगा। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्लॉक तो खैर एक नॉर्मल पल्सेटिंग करंट होता है, ये आपका क्लॉक आ रही है। ठीक, क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, इसीलिए यहाँ पर ये राइज हो रही है, यहाँ पर ये डाउन हो रही है, यहाँ पर ये राइज हो रही है, यहाँ पर ये फॉल हो रही है। तो क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, अगर ये पॉजिटिव होता तो राइजिंग एज पे Q0 इफेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एज ट्रिगर्ड है इसीलिए ये फॉलिंग एज पे होगा। और Q0 किसको देखेगा? क्लॉक को, क्योंकि Q0 ये जो Q है, मतलब मैं इसको Q0 बोल रहा हूँ, इसको Q1 बोल रहा हूँ, ये Q0 केवल इफेक्ट किसको देख रहा है? क्लॉक ही तो Q0 को रिजल्टेंट दे रही है। क्लॉक के बिहाफ पे क्लॉक जैसे इसको बोलेगा कि चलिए चालू हो जाइए, तभी तो ये चालू होगा। जहाँ तक कि Q1 का सवाल है, इसका किस CLK से ताल्लुक ही नहीं है। तो केवल Q0 के बारे में बात करते हैं इस क्लॉक के हिसाब से। जैसी ये फॉलिंग एज है, ये फॉलिंग एज है, ये फॉलिंग एज है, ये फॉलिंग एज है और ये फॉलिंग एज है, इस फॉलिंग एज पे Q0 अपना चेंज करेगा। Q0 मान लीजिए 0 से शुरू हुआ, 0 आया, ये फॉलिंग एज इसको मिल गया, यहाँ तक ये 0 मेंटेन करेगा। जैसे ही फॉलिंग एज आएगा ये अपना ट्रांजिशन कर देगा 1 पे, फिर ये कहाँ तक चलता रहेगा? जहाँ तक इसको दूसरी फॉलिंग एज नहीं मिलेगी। दूसरे फॉलिंग एज मिलते ही फिर ये ट्रांजिशन कर देगा 1 से 0, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, जैसे ही इसको ये फॉलिंग एज मिली फिर से 0 से 1 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जैसे इसको फॉलिंग एज मिली ये फिर से ट्रांजिशन कर देगा। तो Q0 आपका ये ऐसे बन जाएगा, ये तरीका होगा Q0 का। और Q1 को अगर देखा जाए तो Q1 को देखते ही जैसे हम Q1 पे आएंगे, इस क्लॉक को बिल्कुल भूल जाइए, इसको हटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि Q1 पे आते ही आप देखेंगे कि अब Q1 के पास क्या है? ये भी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। तो ये Q0 पे डिपेंड कर रहा है, इस वाले पे। ये Q0 है, ये Q1 है, ये Q0 है ये वाला और ये Q1 है। तो Q1 Q0 पे डिपेंड कर रही है, तो हम इसको हटा देंगे। Q0 को देखेंगे कब ये नेगेटिव एज आ रहा है, मतलब कब ये फॉलिंग एज पे आ रहा है। ये फॉलिंग एज है, ये फॉलिंग एज है। केवल इन दोनों पॉइंट पे ही ट्रांजिशन होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये चलता रहेगा 0 0 0, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर इसको फॉलिंग एज मिली Q0 की, Q1 एक बढ़ जाएगा, मतलब ट्रांजिशन कर लेगा, फिर ये 1 पे ही मेंटेन रहेगा, और उसका जैसे ही इसको फॉलिंग एज मिली ये फॉलिंग एज पे सीधा नीचे आ जाएगा और फिर वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो आप देखिए इस पहले एज पे क्या मिला? 0 0, दोनों कंबाइन कर दीजिए Q0 Q1 को। ये आपका MSB है, ये आपका LSB। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये लो सिग्निफिकेंट बिट है, यानी सबसे पहले 0 रखेंगे फिर 0 रखेंगे। 0 0 को कंबाइन करिए, कितना डेसिमल में 1 होता है या 0 होता है। अब इस पे आ जाइए, ये वाले पे एक साइकिल पे 1 और 0, ये कितना हुआ? 1। अगर 1 और 0 लेंगे और 0 और 1 लेंगे तो ये 2, 1 और 1 लेंगे तो 3, और यहाँ पर ये लेंगे क्या? तो यहाँ पर अगेन 0, ये 0 और 0, देखिए दोनों 0 0 है, तो 0 1 2 3 0। देखिए साहब ये काउंटर बन गया, 0 से लेकर वो 0 तक पहुँच गया। ठीक, और क्योंकि ये मॉड्यूलो 4 है तो मैंने जैसे बताया था 2 की पावर 2 इज 4, तो जो 2 आ रहा है, 2 की घात 2 जो आ रहा है वही इसको क्या बनाएगा? इट विल मेक इट एज अ 2 की पावर 2
तो वी नीड एटलीस्ट क्या एग्जैक्टली दो आपके JK फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसका वेव फॉर्म बनेगा, सारी चीज़ यही बताई गई है इसमें। इसको रिपल काउंटर इसलिए कहते हैं, ये देखिए यहाँ का इनपुट यूँ जा रहा है, फिर अगला इनपुट यूँ जाएगा, इसके आगे भी होगा तो यूँ इनपुट जाएगा। एक लहर की तरह इनपुट जा रहा है, एक लहर की तरह इनपुट जा रहा है इसमें। तो ये क्लॉक पल्स पे केवल ये Q0 डिपेंड करेगा आउटपुट, और फिर जो Q1 है Q0 पे करेगा। तो टाइमिंग डायग्राम मैंने बताया, ये दोनों को कंबाइन करके वैल्यू लिख देंगे। कंबाइन करके आप देखिए आगे का जैसी मॉड आगे वैल्यू बढ़ेगी तो आप देखिएगा बिल्कुल सेम कंसेप्ट चलेगा। जैसे अगर मैं मॉड 8 की बात करूँ, मॉड 4 की बात कर ली, मॉड 8 की बात करता हूँ। मॉड 8 में 2 की पावर 3 इज 8, यानी 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तीनों फ्लिप फ्लॉप ले लीजिए JK फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर हाई जा रहा है, सबको हाई दे दीजिए। मतलब हाई क्यों जा रहा है? क्योंकि क्लॉक अगर एक्टिवेट होगा तब ये आउटपुट दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो ये Q0 इसका आउटपुट पहले वाले का, Q1 आउटपुट, Q2 आउटपुट, ये आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, फिर ये सिग्निफिकेंट बिट, फिर ये लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो 3 हो गए, है ना। अब यहाँ पर ये फ्लिप फ्लॉप पहला हो गया, फ्लिप फ्लॉप दूसरा हो गया, फ्लिप फ्लॉप तीसरा हो गया। तो ध्यान दीजिएगा ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, यानी कि राइजिंग एज पे काम करेगा ये क्लॉक की। और Q0 केवल क्लॉक CLK पे काम करेगा, Q1 के का या Q2 का CLK से कोई लेना देना नहीं है। Q1 का लेना है Q0 से, Q2 का लेना है Q1 से। जैसे हम देखते हैं अभी क्लॉक देखिए, क्लॉक तो खैर नॉर्मल बनता है, ये हमेशा क्लॉक इसी तरीके से रहती है। Q0 पे आइए, ये मैंने बताया जैसे आपकी राइजिंग एज है, देखिए क्लॉक जो है वो राइजिंग एज है, Q0 पे इफेक्ट करेगा। Q0 का कब चेंज होगा? जब ये राइजिंग एज मिल गई, ये राइजिंग एज मिल गई इसको, ठीक, फिर राइजिंग एज मिल गई, राइजिंग एज मिल गई, राइजिंग एज में जहाँ जहाँ राइजिंग एज मिलेगी ये अपना ट्रांजिशन करेगा। देखिए राइजिंग एज पे ये 1 हो गया 0 से, और इस राइजिंग एज पे ये 0 हो गया, फिर इस राइजिंग एज पे ये फिर 1 हो गया, फिर इस राइजिंग एज पे ये फिर 0 हो गया। तो इस तरीके से इसका वेव फॉर्म बन जाएगा। अब इसको बिल्कुल भूल जाएंगे, इसको हटा देंगे। अब Q1 क्योंकि Q0 पर डिपेंड करता है, तो Q0 जहाँ जहाँ पर राइजिंग एज होगी, Q0 की जहाँ जहाँ राइजिंग एज होगी वहाँ ये काम करेगा। लेकिन चूंकि हमने इनपुट इसका Q बार का दिया हुआ है, ये Q है और Q बार है, यानी कि Q0 है तो ये Q0 बार है। अब Q0 बार का इनपुट लिया है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि बनिस्बत या इसके इनपुट, इसके फॉलिंग एज में हम Q1 को चेंज करेंगे, इसके फॉलोइंग एज पे Q1 को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस फॉलोइंग एज पे इसने अपना आप चेंज किया, इसके फॉलोइंग एज पे फिर एक ट्रांजिशन हुआ, इसके फॉलोइंग एज पे फिर ये चेंज हुआ, और इसके फॉलोइंग एज पे फिर ये चेंज हुआ। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर 0 0, Q2 किस पे डिपेंड करेगा? इस पे। तो Q अगेन फिर यहाँ पर Q2 में Q1 का नॉट गया हुआ है, इसलिए इसके अगेन फॉलिंग एज पे काम करेगा। तो देखिए पहले फॉलिंग एज पहले इसकी एक ही है और एक ही है, केवल देखिए जो ट्रांजिशन Q2 में हो रहा है वो केवल इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हो रहा है, और कहीं भी नहीं हो रहा है। ओके, तो ये देखिए 0 0 0 1 हो गया। इसी तरीके से कोई भी वैल्यू देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर 0 1 0 आ गया आपका, ये 2 हो गया, तो ये 7 तक जाएगा आपका, 0 से लेकर 7 तक, फिर अगेन ये 0 बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं एसिंक्रोनस मॉडेड अप काउंटर, क्योंकि 0 से लेकर ये 7 तक कंप्यूट कर रहा है। ये है आपका एसिंक्रोनस अप काउंटर मॉड 8 का। जैसे मैंने आपको बताया था, ये बस ये फॉलिंग एज पे काम कर रहा है, ये फॉलिंग एज पे काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो काम कर रहे हैं दिस इज ऑन, ये हमारा राइज फॉलिंग एज पे काम कर रहा है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। जिस तरीके से ये अप पे काम कर रहा था, ये बस फॉलिंग पे कर रहा है। ये जो एरोज दिख रहे हैं ना, ये फॉलिंग पे ए चेंज होगा, और जब ए चेंज होगा, इस ए के हिसाब से बी और सी चेंज होंगे। तो अब आते हैं एसिंक्रोनस अप काउंटर नेगेटिव ट्रिगर्ड किस पे? मॉड 16 पे। मॉड 16 क्या होगा? 2 to the power 4 is 16। इसका मतलब हमें 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे। 4 फ्लिप फ्लॉप हो गए, जेके फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर हमने एक क्लॉक दिया हुआ, किसको? पहले वाले को। जो Q का आउटपुट दिया है वो दूसरे के क्लॉक पे गया है, मतलब Q0 दूसरे के क्लॉक है, Q1 तीसरे की क्लॉक है, और Q2 किसकी क्लॉक है? चौथे की क्लॉक है। Q0 Q1 Q2 Q3 जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पर रखेंगे, और आप देखेंगे कि काउंटर किस तरीके से बनता है। यहाँ पर
क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तो जहाँ पर भी ये क्लॉक पॉजिटिव जाएगी पॉजिटिव जाएगी पॉजिटिव जाएगी, वहाँ हमारा ट्रांजिशन करेगा Q0, क्योंकि Q0 डिपेंड कर रहा है किस इस पे, इस क्लॉक पे, पॉजिटिव पे। तो ट्रांजिशन इसने कर लिया अपने हिसाब से। और जब इसकी बारी आएगी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव एज ट्रिगर्ड लिखा हुआ, देखिए नेगेटिव लगाया हुआ है ना, गोले देख रहे हैं आप, ये 0 0 0, ये गोला मतलब ये है कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो जहाँ पर Q0 डाउन आ रहा है वहाँ पर Q1 ट्रांजिशन करेगा। ये एरो आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ हरे हरे एरो दिख रहे थे वहाँ पर ये ट्रांजिशन कर रहा है। Q1 Q0 के हिसाब से चेंज होगा, इसलिए जहाँ जहाँ ये लाल लाल दिख रहे हैं वहाँ पर ये ट्रांजिशन होगा। इसी तरीके से Q2 जो है वो, क्योंकि Q1 पे डिपेंड करता है, इसलिए जहाँ पर इसकी फॉलिंग एज होगी, क्योंकि ये भी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, जहाँ जहाँ फॉलिंग एज होगी वहाँ पर ये चेंज हो रहा है, ये ट्रांजिशन कर रहा है। और जहाँ तक Q3 का सवाल है, चूँकि यहाँ पर केवल एक ही, इस पूरे Q2 में केवल एक ही फॉलिंग एज इसको मिल पा रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये पूरा पोजीशन अपनी एक ही ट्रांजिशन चेंज कर रहा है। तो अब देखिए ये कि ये 0 से लेकर 0 0 0 0 1 1 0 0, कोई भी वैल्यू मैं रैंडम उठा लूँ, आखिरी में मुझे 1 1 1 मिलेगा। तो ये मैं इसको ऐसे लिख दूँ, तो देखिए ये काउंटर बन गया कि इस 1 1 1 0 से लेकर 1 1 1 1 ये होता है 15, दिस वैल्यू इज 15। तो 0 से लेकर 15, अब कुल मिला के इसको गिने अगर उंगली पे तो ये पूरे 16 होते हैं, तो ये 16 तक जाएगा। बस यही हम चाह रहे थे। mod 16 एसिंक्रोनस अप काउंटर है आपका, इस तरीके से बनता है। यहाँ पर आपको अप की जगह आप डाउन काउंटर बना सकते हैं और नेगेटिव ट्रिगर्ड बना सकते हैं। क्यों, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो Q से क्लॉक देने की जगह, ये Q0 को क्लॉक देने की जगह आप Q बार से, Q0 के बार से क्लॉक दे दीजिए। यहाँ से Q1 के बार से क्लॉक दे दीजिए, यहाँ से Q2 के बार से क्लॉक दे दीजिए, और Q0 Q1 Q2 Q3 उस तरह से निकाल लीजिए। ये है आपका mod 16 एसिंक्रोनस पॉजिटिव ट्रिगर्ड, ये नेगेटिव ट्रिगर्ड। ठीक, अब डाउन काउंटर अगर आपको करना है तो जो भी मैंने अब तरीका आपको बताया वो तरीका आप लेंगे, और साथ में क्या करेंगे कि जो LSB है वो आप A को ले लेंगे, MSB B को ले लेंगे। ठीक है, मैं एक जरा एक बताता हूँ आपको। अगर मैं इसको कंप्यूट करूँगा तो ये मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, ये मेरा लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। अगर मैं इसको MSB मान रहा हूँ या LSB मान रहा हूँ इसको, तब तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको LSB मान लिया, लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको MSB मान लिया, तो हमारा क्या चेंज हो जाएगा, बस आपका डाउन काउंटर बन जाएगा। डाउन काउंटर बनाने का तरीका ये है कि ये 0 से लेकर 3 तक गिनने की जगह ये 3 से लेकर 0 तक जाएगा, फिर 3 से लेकर 0 तक जाएगा, यानी कि अप होने की जगह ये डाउन हो जाएगा, नंबर को डिक्रीज करेगा। तो अभी तक हमने देख लिया कि भाई चलिए 2 की पावर n वाले तो आराम से बन गए। जैसे क्या बनाया हमने, 2 mod 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 तो बना लिए। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि mod 5 बनाइए, mod 6 बनाइए, mod 7 बनाइए, mod 9 बनाइए, वो बनाइए जो नॉर्मली 2 की पावर n नहीं होते हैं, तब क्या करना पड़ेगा। जैसे आप mod 6 की बात कर लें, mod 6 में क्या है कि ये 0 0 0 से लेकर, मतलब 0 से लेकर 5 तक कंप्यूट करें। 0 का ये 0 डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0 0 0, जबकि 5 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 0 1। तो ये 0 0 0 तक जाए, 1 0 1 तक जाए, जैसे ही इसके आगे बढ़े ये 0 0 0 पे वापस आ जाए। हमको ऐसा कुछ बनाना है। whenever it reaches 1 0 1 it recount back to 0 0 0, यानी कि केवल गिनती करें 0 1 2 3 4 5, फिर 0 1 2 3 4 5। अब इसको कैसे करेंगे, ये जो तरीका है उसका मैं आपको बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। देखिए ये क्या है, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो जो जैसे यहाँ पर 6 आए, यानी कि ये 1 1 0 आए, क्या करे, ये 0 0 0 दे दे। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर ये इस पॉइंट पे जहाँ पर 1 1 0, नेक्स्ट स्टेट 0, 5 के बाद जो 6 आना है ना, 6 की जगह ये 0 दे दे। तो जहाँ पर 1 1 0 आना है वह आपको चाहिए 0 0 0। तो क्या करेंगे हम, ये हम जानते हैं कि ये हमने किस तरीके से बनाया है ना। और चूंकि अभी ये अप या डाउन वो डिपेंड करेगा, आप LSB क्या मानते हैं, MSB क्या मानते हैं। लेकिन जो वैल्यू 1 1 0 है उसको आपको 0 0 0 करना है। ठीक, 1 1 0 1 1 0। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें NAND गेट यूज करेंगे।
नैंड गेट यूज़ किया। जो भी यहाँ पर 1 1 0 अगर ये आ रहा है तो आप यहाँ से 1 ले लीजिए, इसका यहाँ पर 0 ले लीजिए, इसका एंड गेट निकाल लीजिए और नैंड कर लीजिए, फिर इसका नॉट कर दीजिए। तो यानी कि अब अगर आप ये सर्किट लगा देंगे इसमें, इस पूरे JNK के फ्लिप फ्लॉप में, मतलब जो आप 3 फ्लिप फ्लॉप आपने लिए हैं उसमें आप केवल एक ये जो आउटपुट इसका आया और आउटपुट इसका आया, यानी कि जब ये नैंड लगाते ही जब भी ये 1 1 0 आएगा, जब भी इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा और इसमें 0 आएगा, जैसे ये दोनों 1 1 हो जाएंगे, क्योंकि MSB में इसको बोल रहा हूँ, ये 1 है, ये 1 है, 0 है, ध्यान दीजिएगा 1 1 0, ये इसी की बात हो रही है। 1 1 0 जैसे ये 1 और 1 आ जाएगा, ये 1 और 1 यहाँ पर जाएगा, ये नैंड गेट अपना कंप्यूटेशन करेगा और सीधा इसको रीसेट कर देगा, यानी कि सारे के सारे 0 0 0 हो जाएंगे। केवल इतनी सर्किटरी लगानी है। देखिए कितना आसान था आपको मॉड 6 बनाना। इसी तरीके से डेकेड काउंटर है। डेकेड काउंटर होता है मॉड्यूलो 10 काउंटर। मॉड्यूलो 10 काउंटर मतलब 0 से लेकर 9 तक कंप्यूट करे, जैसी 10 आए ये फिर से 0 पे चला जाए। ये भी उसी तरीके की बात है जो अभी हमने की, जैसे हमने ये मॉड 6 काउंटर बनाया, तो इसमें भी यही करना है। जो डेकेड काउंटर है इसमें क्या है, 0 0 0 से बढ़े, जैसे ही आपका ये 1 0 1 0 1 9 आ गया और जैसे 10 आता है, 10 क्या है, 10 क्या है 1 0 1 0, ठीक, 1 0 1 0 और 1 0 1 0 जैसे आए, ये क्या कर दे, सारे के सारे जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनको रीसेट कर दे, यानी कि 0 कर दे। तो ऐसी कोई हमारी वो बनानी पड़ेगी, एक सर्किटरी बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ये आपको एक सर्किट इसमें लगाना पड़ेगा, लॉजिक सर्किट। तो इन सर्टेन एप्लीकेशन अ काउंटर मस्ट बी एबल टू काउंट बोथ अप एंड डाउन। ये एक दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो अप एंड डाउन काउंटर्स के लिए है। और इसमें क्या करेंगे हम कि एक अप आ रहा है, एक डाउन आ रहा है। यहाँ पर आप एक नैंड का सर्किट देख रहे हैं, एक नैंड का सर्किट देख रहे हैं। जो भी क्यू जाएगा, जो भी क्यू नॉट जाएगा, वो अप अगर हाई है तो अप के साथ नैंड होगा और फिर रिजल्ट देगा। इसी तरीके से अगर वो डाउन हाई है तो डाउन के हिसाब से रिजल्ट देगा। तो ये अप भी कैलकुलेट कर सकता है, डाउन भी कर सकता है। तो इसे हम एसिंक्रोनस अप डाउन काउंटर कहते हैं। और ये जो अप डाउन काउंटर है, ये जैसे इसके पहली स्लाइड में था अप पे, ये डाउन पे डिपेंड करता है। और एसिंक्रोनस अप डाउन काउंटर ये स्लो होते हैं, ठीक, इट इज स्लोअर देन एन अप काउंटर और डाउन काउंटर। यदि अप और डाउन की अलग से अलहदा बात करें तो उसके बनिस्बत जो अप और डाउन दोनों होते हैं वो स्लो होते हैं। उसका कारण क्योंकि एडिशनल, आपका देखिए एडिशनल यहाँ पर लॉजिक सर्किट लगा हुआ है नैंड नेटवर्क वाला, वो डिले प्रोड्यूस करता है। तो जो डिसएडवांटेज हैं आपके एसिंक्रोनस काउंटर के, वो क्या है, एक तो इसमें प्रोपोगेशन डिले होता है, क्योंकि आपके अगर जैसी मॉड बढ़ता है, आप बोलते हैं मॉड हमें आगे बढ़ाना है, जैसे जो MSBs बढ़ते हैं तो प्रोपोगेशन डिले बढ़ता है। इसी तरीके से जो ग्लिच है, अगर आप मॉड इक्वल टू 2 की पावर n नहीं लगा रहे हैं तो ग्लिच ज़रूर होगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई बाहर का सर्किटरी लगाना पड़ेगा उसको रीसेट करने के लिए। और जो रैंडम नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4 तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई 5 6 9 8 ऐसा कुछ कंप्यूट करा दीजिए तो वो आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सिंक्रोनस काउंटर यूज़ करना पड़ेगा। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।